आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आपको ये जान करके प्रसन्नता होगी कि WHO ने आपको क्रॉनिक डिजीज से बचाने के लिए, जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए अपनी एक फूड एडवाइजरी जारी की है। क्योंकि दुनिया में हर साल जितनी मौतें होती है उनमें 71%, 71% मौतें क्रॉनिक बीमारियों की वजह से होती है। आज के समय में दुनिया भर में स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ खाने और इम्यूनिटी बढ़ाने के उपायों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में WHO भी हमारी पंक्ति में खड़ा हो गया है। हम जो रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, रात दिन प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि किस प्रकार आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और गंभीर बीमारियों से बचना है। आपको अपनी जीवन शैली को किस प्रकार से बदलना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, पथ्यापथ्य का क्या विवेक रखना है, उन सारी चीजों को लेकर के WHO स्वयं भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वयं भी चिंतित हो गया है। क्योंकि दुनिया भर में इससे मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ लाइफस्टाइल और खान पान की विकृतियां बढ़ती जा रही है। आज के समय में दुनिया भर में स्वस्थ खाने और इम्यूनिटी को बढ़ाने के उपायों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान लाखों में दर्ज मौतें, उनको देख करके सभी लोग हिल गए हैं और लाइफस्टाइल में सेहतमंद आदतों को जोड़ने की जरूरत को समझने लगे हैं। यदि आप अभी भी जीवन शैली में बदलाव के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि WHO के अनुसार हर साल, जैसा मैंने बताया, 71%, 71% मौतें क्रॉनिक बीमारियों की वजह से हो रही है। और उन क्रॉनिक बीमारियों से यदि आपको बचना है तो आपको जीवन शैली में हर हालत में बदलाव करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आप जो कुछ खा रहे हैं उसमें कितना जहर जा रहा है पेट के अंदर, और वो जहर कैसे निकलेगा, उसको डिटॉक्सिफाई कैसे करेंगे आपको। इसीलिए WHO ने भी पहली बार ये कहा है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। मैं पूरी उनकी फूड एडवाइजरी क्या है उसके 5 मुख्य बिंदु हैं, उनके ऊपर जोर देकर के आज आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि खान पान के में जरूरी बदलाव करें। कई बार लोगों को यह नहीं पता होता है कि स्वस्थ हेल्थ के लिए क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। ये कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 370 वीडियो इसके ऊपर बना डाले हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपके किचन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपके किचन में कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो कैंसर सहित गंभीर से गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती है, और आपके किचन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको गंभीर से गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिला सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की फूड एडवाइजरी, इसकी मदद से आप जो है गंभीर से गंभीर जानलेवा बीमारियों से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। जिन बीमारियों से बचाव के लिए WHO ने फूड एडवाइजरी जारी की है उनमें कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन और लिवर डिजीज शामिल हैं। WHO के अनुसार डायबिटीज, हृदय रोग और कैंसर जैसे गैर संचारी रोगों के जोखिम को कम करने के लिए नमक और चीनी, शक्कर को कम करना सरल तरीकों में से एक है। ये बहुत इजी है कि आप नमक को और शक्कर को कम कर सकते हैं। नमक का सेवन, WHO के अनुसार नमक का सेवन प्रतिदिन 5 ग्राम या 1 चम्मच तक सीमित करना चाहिए एक व्यक्ति के लिए। सफेद नमक का सेवन तो हमारे अनुसार बिल्कुल ही बंद करना चाहिए। सफेद नमक का तो घर में किचन में इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। यदि आपको नमक काम में लेना है, काला नमक या सेंधा नमक, इसके अलावा कोई सफेद नमक वगैरह कुछ किसी भी ब्रांड का हो वो आपके काम का नहीं है, उसको उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से जब चीनी की बात आती है तो WHO का कहना है कि प्रतिदिन 50 ग्राम या 12 चम्मच चीनी से अधिक का सेवन न करें, टीस्पून। लेकिन हमारा कहना है कि शक्कर का सेवन भी बिल्कुल बंद होना चाहिए। रिफाइंड चीनी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किचन से बाहर निकालिए उसको। उसके बजाय आप गुड़ का सेवन करिए।
यह भी ध्यान रखें कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को दिए जाने वाले पूरक खाद्य पदार्थों में नमक और चीनी बिल्कुल भी नहीं मिलाएं। 2 साल तक के बच्चों को जो भी आप एक्स्ट्रा खाना खिलाते हैं, है ना, पूरक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट जो भी देते हैं, 1 साल तक तो बच्चा मां के दूध पर रहता है, मदर्स को फीड करना चाहिए, लेकिन 4-6 महीने बाद में मदर थोड़ा थोड़ा बाहर का भी मिलाती है, क्योंकि बच्चे की भूख शांत नहीं होती। तो इन सभी चीजों में 2 साल की उम्र तक बच्चे को किसी भी प्रकार का शक्कर या नमक ऊपर से मिला करके और नहीं देना चाहिए। उनको पूरक आहार में किसी भी प्रकार का नहीं मिलाना चाहिए। WHO उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हृदय रोग जैसे गैर संचारी रोगों के विकास के जोखिम को कम करने के लिए संतृप्त वसा फैट और ट्रांस वसा, ट्रांस फैट जिसको मैं बोलता हूं, और मेरे कई वीडियो में ट्रांस फैट का उल्लेख है, उनके सेवन को बिल्कुल नियंत्रित करिए, बिल्कुल सेवन नहीं करिए उनका। इनको जो है सेवन के लिए कम वसा वाले दूध और डेयरी उत्पादों का चयन करिए। साथ ही एक्सपर्ट जो है प्रोसेस्ड और तले हुए खाद्य पदार्थों के सेवन से भी बचने की सलाह देते हैं। तला गला, स्पाइसी, ऑयली खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड, बाजार की पिज्जा, बर्गर, पाव भाजी, ये बिल्कुल भी नहीं खाएं। कचौरी, समोसे, आलू वड़े, बाजार की नमकीन, ये बिल्कुल भी नहीं खाएं। यदि आपको खाना है तो खाने से पहले हमारा एक वीडियो है जिसके अंदर हमने बताया है कि किस क्वालिटी का तेल है और किस तरह से वो समोसे वगैरह निकाले जा रहे हैं, तो उसको देख लीजिए। पाव भाजी, फास्ट फूड, जंक फूड पर भी हमारा पूरा एक वीडियो है, देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। आपका जो है दिमाग की खिड़कियां खुल जाएगी। इतना गंभीर मामला है और कितनी गंभीर बीमारियां उससे होती है, मैंने सारे उस वीडियोस के अंदर बताए। मैं यहाँ पर आपका समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं केवल WHO पर फोकस करना चाहता हूं कि WHO ने फूड एडवाइजरी में क्या क्या कहा है। WHO के अनुसार मधुमेह, डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसे गैर संचारी रोगों के विकास के जोखिम को कम करने का एक तरीका यह है कि आप अपने खाने के तरीके में संतुलन बनाएं। हर दिन वैरायटी वाला भोजन सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसमें साबुत अनाज, ब्राउन राइस, है ना, तो ये दलिया, गेहूं, और गेहूं के लिए भी मैंने आपको कहा है कि गेहूं भी कैंसर की खेती हो गया है, इसलिए गेहूं को छोड़ करके जौ का उपयोग करिए। यदि आपको गेहूं खाना मजबूरी है तो 40% गेहूं, 40% जौ और 20% चना, काला चना, है ना, काबुली चना नहीं, काला चना, तो ये मिक्स करके और मिक्स आटे की रोटी खाइए। इससे आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल होगी, आपका बीपी भी कंट्रोल होगा और आपकी किडनियां भी अच्छी रहेगी, और साथ ही साथ आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम में भी समाधान मिलेगा। तो ये खाएं। इसके साथ में बीन्स, फलियां, ताजे फल, सब्जियां और दूध जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करें, लेकिन दूध में फैट ज्यादा ना हो, और देशी गाय का दूध मिले तो वही उपयोग करें। जो दूसरी गाय है उनका दूध काम का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्नैक्स के लिए कच्ची सब्जियां, ताजे फल, अनसाल्टेड नट्स, है ना, बहुत सारे लोग नट्स को भी फ्राई करते हैं और उसमें नमक वगैरह, जीरा, वो काला नमक वगैरह डालते हैं, तो साल्टेड नहीं, अनसाल्टेड नट्स का सेवन फायदेमंद होता है, तो वो करिए आप। इसी तरह से ड्रिंक का चयन करते समय में भी सावधानी बरतें। कौन सा ड्रिंक आपके लिए सेहतमंद होगा या नुकसानदायक, ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने 10 तरह के पानी बताए हैं और उससे पहले मैंने खतरनाक ड्रिंक्स भी बताए हैं कि जो आपकी दिमाग की नसों को सड़ा देंगे, तो वैसे ड्रिंक्स नहीं लेना है। और जो ये 10 पानी मैंने बताए हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए वरदान हैं, उनका उपयोग करिए। WHO ने बताया है कि कैंसर, लीवर की बीमारी, स्ट्रोक और उच्च रक्तचाप जैसी गैर संचारी रोगों के विकास के जोखिम को कम करने का एक तरीका यह है कि आप जो पीते हैं उसके प्रति सचेत रहें।
कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, ये WHO कह रहा है, ये ध्यान रखिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, फ्लेवर्ड वाटर और रेडी टू ड्रिंक कॉफी जैसे मीठे पेय पदार्थों का सेवन आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। इसके अलावा शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और अधिक पानी पीना भी आपकी सेहत बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, ये WHO कह रहा है। और मैं हमेशा इस बात पर जोर देता रहा हूं कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, अपने वजन के अनुसार पानी पीजिए। वजन डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 लीटर। जिनका 80 किलो वजन है उनका 6 लीटर वाटर इंटेक 24 घंटे में होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ आप खा रहे हैं उसमें बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर आपके शरीर में जा रहा है। पानी ज्यादा नहीं पिएंगे तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा? जितना ज्यादा पानी पिएंगे, जितना ज्यादा यूरिन पास होगा, उतना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखिए, अभी पानी नहीं पिया और किडनियां खराब हो गई, तब डॉक्टर कहेगा अब आप पानी कम ही पीजिएगा मेहरबानी करके। तो ऐसी नौबत ना आने दे कि आप डायलिसिस पे जाएं और फिर पानी कम पीना पड़े। पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। पानी पीने का मेरा मतलब, जो वाटर इंटेक जो मैं बोला हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि केवल पानी पीना है। आप जो भी लिक्विड लेते हैं वो सब मिला करके और उतना होना चाहिए, ये ध्यान रहे। इस वीडियो में इतना ही। WHO का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि पहली बार उसकी इस प्रकार की फूड एडवाइजरी आई है, जिसको सबको फॉलो करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। यदि शरीर है स्वस्थ तो आपका जीवन है मस्त। शरीर स्वस्थ नहीं है तो सब कुछ बेकार है। आपका पैसा वगैरह जितना भी सब कुछ धन धान्य जो है उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। इस वीडियो में इतना ही। और जितने भी लोगों को आप जानते हैं सबको ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो शेयर करें, ताकि वे लोग भी सावधान होकर के और स्वस्थ जीवन जी सकें। धन्यवाद।